सकते हैं। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर की, उसमें उनको अस्पताल ले जाया गया है। सेना को भी बहुत एहतियात बरतने होंगे, इसकी जानकारी को बहुत सोच समझकर बाहर लाया जाए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस समय ये खबर बहुत अहम हो जाती है। प्रणय, देखिए, सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं, ये व्यक्ति के जीवन का सवाल होता है। इसके कोई भी गलत जानकारी, गलत सूचना बाहर न जाए, इसका एहतियात रखा ही जाता है हमेशा सेना के अंदर। और जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी ये साझा न की जाए, शेयर न की जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में परिवार को या निकट लोगों को समाचार माध्यमों से जानकारी मिले, इसकी बजाय पहले मेडिकल अटेंडेंस जो है वो दिया जाना चाहिए। जो तमाम प्रोटोकॉल होते हैं सेना के ऐसी स्थितियों के अंदर, वो निश्चित रूप से प्ले पे है। और जैसा आपने इंगित किया, निश्चित रूप से जब कोई एक बड़ा सैन्य अधिकारी होता है तो उसके बारे में संवेदनशीलता ज्यादा होती ही है। तो फिलहाल किस अस्पताल में ले जाया गया है, क्या ऐसी कोई जानकारी साझा की जा रही है, और क्या एयरलिफ्ट करके दिल्ली या किसी और बड़े मेट्रो में ले जाने का आगे का कोई प्लान, इस तरीके की कोई जानकारी? प्रणय उपाध्याय, रोमाना, अभी इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई। निश्चित रूप से वेलिंगटन के अंदर जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ सुविधाएं मौजूद हैं ही सही, और उसके अलावा बाद में स्थिति का आकलन करने के बाद ये निर्णय किया जाता है कि क्या पेशेंट की स्थिति है और उसे कहाँ शिफ्ट किया जाना है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये टोटली मेडिकल कॉल होता है, जो मेडिकल स्थितियां देखने के बाद ही लिया जा सकता है। फिलहाल तो निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम्स उस साइट पे पहुंची हैं, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, कोऑर्डिनेट करना होगा। साथ ही रैकेज किस स्थिति के अंदर है उसे संभालना है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है ये इस समय वहां पर चल रही है। और साथ ही बिल्कुल प्रणय, मैं नीरज राजपूत का भी रुख करना चाहूंगी। नीरज, विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया, क्या जानकारी कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं? बिल्कुल, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो जितने भी इंजर्ड लोग थे उन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन स्थिति जो है बहुत ख़राब है। क्रिटिकल स्थिति में जो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जितने भी इंजर्ड थे इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो 8-9 लोग मिले हैं वहाँ से हेलीकॉप्टर में जो सवार थे, उन सभी को बेहद ही गंभीर अवस्था में जो है अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश होने के बाद धू-धू करके जल उठा। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही मदद की और उसके बाद स्थानीय प्रशासन आया वहाँ पर और उन्होंने ही वहाँ जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है, इन सभी को ले जाया गया है। लेकिन अभी हमें आधिकारिक जो कंफर्मेशन है उसके बारे में वेट करना होगा, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन इस बारे में जानकारी दे सकता है या फिर सीधा रक्षा मंत्रालय या सरकार की तरफ से जानकारी आएगी कि अभी स्थिति क्या है। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जितने भी लोग सवार थे उन सब की हालत काफी गंभीर है। रोमाना, इस स्थिति में आप देख रही हैं आग लगी है, मेजर बर्न्स होते हैं और जली हुई स्थिति में बहुत मुश्किल होता है उपचार करना भी, पेशेंट को शिफ्ट करना भी। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत डराने वाली है कि हादसा बहुत भीषण होगा। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। MI-17 हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह दुर्घटना हुई है। आज सुबह ही सुलूर से उड़ान भरी थी वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज, जहां पर 2:45 बजे उनका लेक्चर शेड्यूल था। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। गंभीर रूप से घायल सीडीएस जनरल बिपिन रावत फिलहाल अस्पताल लेकर जाए गए हैं। और ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ है तो उसके बाद इस पे भीषण आग, और इस वक्त अब तक की बड़ी खबर, जो अब तक की जानकारी हमारे पास सामने आई है उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं। अभी तक की जानकारी में क्रैश हुआ है MI-17 सेना का ये हेलीकॉप्टर, जिसमें सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। जो जानकारी मिल रही है उसके हवाले से जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, आज सुबह यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई सबसे पहले। और उसके बाद ये तस्वीरें जो सबसे पहले आपने अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देखी, हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत, 3 घायल हैं, बचाए गए हैं, फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। ऐसी जानकारी सामने आई है कि ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसमें सीडीएस जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, पहचान फिलहाल जाहिर नहीं की जा रही है। और घायल जो हैं वो 80% तक जले हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना जब हुई है उसके बाद इस विमान में आग लग गई। आग की लपटें उठती हुई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास ये दुर्घटना। अपडेट के लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास। नीरज,
बिल्कुल रोमाना, ये जो जानकारी मिल पा रही है कि जो इंजर्ड जो लोग थे, जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन सभी को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन स्थिति बहुत उनकी क्रिटिकल है। जो हमें बताई जानकारी जो अभी तक मिल रही है सोर्सेज से, कि काफ़ी गंभीर हालत में उनको ले जाया गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसने आग पकड़ ली थी और जितने भी लोग सवार थे उन सभी को अस्पताल ले जाया गया है, पास के ही स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। लेकिन अभी तक हालत कैसी है, गंभीर रूप से घायल है, लेकिन किस तरह से आगे का इलाज और किस तरह से चल रहा है, इसके बारे में हमें आधिकारिक अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा कि सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय तमिलनाडु प्रशासन की तरफ से, कि उनकी तरफ से क्या जानकारी दी जाती है इन सभी जो घायल लोग हैं जिनको ले जाया गया अभी अस्पताल में। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी सबसे पहले हम एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा सकें। और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के बारे में भी आपको जानकारी देना हम चाहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी वो रहे और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बनाया गया। ये तस्वीरें भी बहुत गंभीर है, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इस समय इस पूरी खबर पर यह ताजा अपडेट, गंभीर रूप से घायल हैं सीडीएस बिपिन रावत, अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है, डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में सवार थे जनरल रावत। इस समय की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी, साथ में उनके स्टाफ ऑफिसर्स भी उनके साथ मौजूद थे। और जो बड़ी खबर इस समय की निकल कर आ रही है, क्रैश में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जख्मी जो भी लोग वहां पर मिले उनको सभी को अस्पताल ले जाया गया है। और के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, राहत की खबर यही है कि घायल स्थिति में सीडीएस बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया और उनका उपचार चल रहा है। जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं, मगर 80% जल जाना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय अगेन है और थोड़ी गंभीरता है, क्योंकि जहाँ से यदि इनको ले गया गया है, देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन है, वहाँ पर बेस हॉस्पिटल भी है। तो यदि वहाँ बेस हॉस्पिटल, मेरे अनुसार तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है, यदि वहाँ ले गए गए हैं तो उपचार तो बहुत जल्द और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट जाएगी। मगर मैं परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो निकल आएँ और जितने भी लोग हैं जो बचने की संभावना है, बचे हैं, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। और हम खबरों का बहुत पैनी नज़र से देख रहे हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं धीरे धीरे, तो चीज़ें साफ हो रही हैं। पर बहुत बड़ा हादसा, ये बहुत बड़ा हादसा, वाकई में बहुत बड़ा हादसा, और उसकी गवाही ये तस्वीरें